सबसे पहले मैं प्रफुल्ल बख्शी आपका रुख करना चाहूंगी। ये बताइए प्रफुल्ल सर, किस तरीके से ये जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर इसमें खराबी आई है, इस तरीके से एविएशन के सेक्टर पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है, और सबसे बड़ी बात इस वक्त लोगों को इस बात का भी इंतजार है कि ये कब तक रिजॉल्व हो पाएगा। थैंक यू दिव्या जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं आपको ये बता दूं, मैं एविएशन एक्सपर्ट हूं, मैं ह्यूमैनिटेरियन लॉज का भी एक्सपर्ट हूं, और ये एस्पेक्ट आता है ह्यूमैनिटेरियन लॉज में भी। ये जो सर्वर डाउन हुआ है, ये ऐसे डाउन नहीं हुआ है, ये डाउन किया गया है, ये हमको मान के चलना चाहिए। और माइक्रोसॉफ्ट के जितने ऑपरेटर हैं, ये आपका एको आ रही है, प्लीज इसको। अच्छा ठीक है, आपकी आवाज को दुरुस्त कराते हैं। आपको अपनी आवाज ही सुनाई दे रही है, आपकी आवाज को दुरुस्त कराते हैं। मैं मोहित यादव का रुख करना चाहूंगी। आप मुझे समझाइए। मैं पूरी कर दूं? जी 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 प्रफुल्ल जी, ये जो जितने सर्वर्स डाउन हुए हैं, ये डाउन किए गए हैं, और डाउन करने वाले वायरस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि व्हाइट हाउस का जो सर्वर डाउन किया था चाइना ने, जैसे ईरान के 1000 रिएक्टर्स को डाउन किया था स्टक्सनेट ने। ये इंटरनेशनल कम्युनिटीज के अंदर होड़ चलता रहता है, एक दूसरे की कॉमर्स को, एक्टिविटीज को डाउन करने के लिए। इस समय माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ जो सर्वर चला, जो वायरल इशू हुआ है, जो चलाया गया है, इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। एविएशन में जो फर्क पड़ेगा वो तो आपको पता ही है। पहली बात है, टिकटिंग तो ठीक है, व्हाट अबाउट ऑपरेशन ऑफ द रडार, व्हाट अबाउट ऑपरेशन ऑफ योर अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो कि डायरेक्टली फ्लाइट सेफ्टी, लैंडिंग से, ऑपरेशन से डील करते हैं। यही नहीं, सिविल एयरफील्ड ही नहीं, मिलिट्री एयरफील्ड भी है, वहां पे मिसाइल्स ऑपरेट कर रही हैं, एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑपरेशंस चल रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन लॉ में बगल में हॉस्पिटल होगा, हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स इमरजेंसी में बैठे होंगे, अगर वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो गई फिर क्या होगा? ये सारा का सारा रिवर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑपरेशन ऑफ डैम, सीवेज डिस्पोजल, ये सारे के सारे अफेक्टेड होंगे। ये एक सिर्फ एविएशन एक्सपर्ट इफेक्ट ही नहीं होगा। तो हम ये बताना चाहेंगे आपको मैडम कि इस समय सारी कंट्रीज जो हैं इस मूवमेंट को एक ऑफिशियली रेज करें। इंटरनेशनल साइबर लॉज बने हुए हैं, उनको तहत उनको देखें, और ह्यूमैनिटेरियन लॉज के तहत ये चेक करें कि इसका तोड़ क्या है। प्रफुल्ल जी, ये बताइए मुझे एक बात, जाहिर तौर पर विमान सेवाएं नहीं, हर क्षेत्र में इस वक्त जो है वो परेशानी आ रही है, लेकिन अगर विमान सेवाओं की बात करूं, देखिए जो उड़ान जो जहां पे खड़े थे विमान वो वहीं खड़े रह गए, लेकिन इस वक्त जो विमान हवा में थे, क्या उनमें भी कोई दिक्कत आ सकती है? क्या उनकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाएगी? उस तरह की भी कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है क्या? हो सकती है, कोई एयरक्राफ्ट इमरजेंसी में हो, उसको रिकवर करना हो, और ट्रैफिक इतना जैम हो गया है, फिर क्या किया जाएगा? फ्यूल शॉर्टेज होगी। अगर छोटा जहाज होगा, जैसे एयरलाइन में फ्यूल तो ज्यादा होता है, छोटा जहाज में उसको क्या होगा? ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और एकदम से आपका ILS, लैंडिंग रडार्स, ये सारे के सारे इफेक्टेड होंगे। दे ऑल वर्क ऑन रडार एंड लैपटॉप प्लेटफॉर्म्स। यही तो साइबर का मतलब है, साइबरनेटिक का मतलब ही यही है कि आपके जो इंफॉर्मेशन है, जो आप इंफॉर्मेशन लेते हैं उस और जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस प्लेटफॉर्म को जैम कर दिया गया है। ये हो मतलब माइक्रोसॉफ्ट तो एक बड़ा मेजर वर्ड है, उससे कोई सुनने से कोई असर नहीं आता। जब आपको पता चल जाएगा हॉस्पिटल्स में, एविएशन में, इमरजेंसी एयरक्राफ्ट में, इनमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, देन आपको पता चलेगा कितना हाउ सीरियस इट इज। ठीक है प्रफुल्ल साहब, मैं जरा और भी जो